हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग हिंदी फर्स्ट में पाठ 18 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है भाग्य का फेर। भाग्य का फेर पढ़ने से पहले बच्चों थोड़ी सी एक हम जानकारी देना चाह रहे हैं आप लोग को। लियो टॉल्स्टॉय की एक सुप्रसिद्ध लघु कथा है। एक आदमी को क्षेत्र प्रमुख ने कहा कि एक दिन में तुम इस क्षेत्र की जितनी दूरी नाप सकोगे वह सब तुम्हारी हो जाएगी। बेचारा भूखा प्यासा बिना भूख प्यास की परवाह किए बिना दौड़ता रहा। चिलचिलाती धूप में भी न रुका, भागता ही रहा, परंतु आखिर कब तक दौड़ता रह सकता था। भूख प्यास और थकान से व्याकुल होकर एक स्थान पर गिर पड़ा, थोड़ा तड़फा और सदा के लिए शांत हो गया। एक समझदार आदमी उधर से गुजरा, उस पर हंसा और बेचारा किसे वास्तव में इतनी ही जमीन की आवश्यकता थी जितनी पर यह पड़ा है, फिर अनावश्यक क्यों भागता फिरा। इसी को कहते हैं भाग्य का फेर। बच्चों, भाग्य का फेर अब देखिए आप लोग। बात कोई 1.5 दशक पुरानी है। दशक का अर्थ होता है 10 वर्ष की अवधि। मैं एक संस्थान में कार्यरत था जिसका राज्य के लगभग सभी नगरों में कारोबार फैला हुआ था। मेरा कार्य था सभी नगरों के अधिकृत विक्रेताओं से उधार की वसूली करना। इस कार्य में मैं निरंतर का अर्थ होता है बच्चों लगातार यात्राओं में रहा करता था और आदत ऐसी पड़ गई थी कि यदि किसी दिन यात्रा न की तो रात को नींद नहीं आती थी। कब कहाँ जाना है यह सब पूर्व निर्धारित होता था। पूर्व निर्धारित का अर्थ होता पहले से तय किया हुआ जहाँ पे हमको जाना है। और मैं प्रायः 4-5 दिन तक या सप्ताह भर के लिए भी संस्थान के कार्य हेतु यात्राओं में व्यस्त रहता था। अधिकांश यात्राएं कष्टदायी होती थी। कष्टदायी का अर्थ होता है कष्ट देने वाली। सरकारी खटारा बसें जिनमें गति तो नाम मात्र की होती और आवाज़ कई गुना अधिक होती है। गंतव्य का अर्थ है कि वह स्थान जहां हमें पहुंचना है। पहुंचने में जैसे पहिए स्थिर कर लेती है। निजी सवारी हो तो आदमी स्वतंत्र रहता है, परंतु सड़कों पर बढ़ते यातायात के साधन तो जैसे एक दूसरे की गति रोक देते हैं। यात्राएं जैसे नए अनुभव करने का बड़ा साधन है। पलक झपकते ही बड़ी दुर्घटना घट जाती है, इसलिए वाहन चालक हेतु संयम आवश्यक है। संयमी प्रायः दुर्घटनाओं को बस में कर लेते हैं और असंयमी जल्दबाज धैर्यहीन वाहन चालक अपने साथ साथ निर्दोष यात्रियों को भी दुर्घटना रूपी दंड का भागीदार बना देते हैं। यानी जो जल्दीबाजी में अपने धैर्य को छोड़ देते हैं वह दुर्घटना को यात्रियों का भी दुर्घटना का शिकार बना देते हैं। यात्राओं में कौन किस रूप में किसको ठग लेगा कहा नहीं जा सकता। लोग ठगी के नए नए तरीके खोज निकलते हैं। हम यात्रा में जा रहे हैं, कौन किसको ठग लेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि आजकल तो नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। एक बार अपने यात्रा क्रम में मैं जब इलाहाबाद से वापस लौटने के लिए चला तो संध्या हो चुकी थी। संध्या का अर्थ होता है साय का समय, परंतु अंधेरा होने में समय शेष था। अगस्त का उमस भरा दिन था। दुकानदार ने मुझे स्कूटर पर बैठाया और लीडर रोड पर ले आया। मुझे अलीगढ़ जाना था। लीडर रोड पर दिल्ली की ओर आने वाली बसें मिलती हैं। मैंने एक साफ सुथरी डीडीसी बस का चयन किया और उसमें चढ़ गया। दुकानदार अब भी मेरे साथ था। कंडक्टर अपनी सीट पर बैठा हुआ था, परंतु बस में मेरे अतिरिक्त कोई 4-5 सवारी ही थी। मैंने अलीगढ़ का टिकट लिया और अटैची को सीट के साथ डालकर चैन डालकर ताला लगाया। अटैची में मैंने हफ्ते भर की वसूली की नकदी रखी हुई थी। इसके अतिरिक्त मेरे वस्त्र व पुस्तकें जो मैं सदैव यात्रा में साथ रखता था। तभी मेरे साथ आए दुकानदार ने कंडक्टर से पूछा, बस कितनी देर में निकलेगी? 15-20 मिनट लगेंगे, कंडक्टर ने उत्तर दिया। आइए पांडे जी, अभी बस चलने में देर है, कुछ खा लिया जाए। रात भर का सफ़र है, रास्ते में खाने योग्य कुछ मिलेगा नहीं। आइए। मैं भी कंडक्टर की
और अपने साथ आए दुकानदार के वार्तालाप को सुन रहा था और इस बात पर निश्चित था कि समय में बस मिल गई। मैं दुकानदार के आग्रह को स्वीकार करने के लिए तैयार न था, क्योंकि अटैची को बस में छोड़ना पड़ता जिसमें बड़ी धनराशि रखी थी, परंतु वह न माना और अंततः हम कंडक्टर को 15 मिनट में आने के लिए कहकर समीप के बाजार में चाट खाने चले गए। जल्दी जल्दी खाकर कोई 10 मिनट में हम लौट आए। दुकानदार के पास स्कूटर था, इसलिए आने जाने में भी देर न लगी, परंतु जैसे ही हम लोग लौट कर आए बस वहाँ से नदारद थी। नदारद का अर्थ होता न होना, यानी अनुपस्थित। यह देखकर हमारे चेहरों पर हवाइयाँ उड़ गई। चेहरों पर हवाइयाँ का अर्थ होता अनहोनी के भय से विस्मित रह जाना। बिल्कुल पागलों की भांति हम इधर उधर देखने लगे। दोनों की हालत समान थी, न एक दूसरे से प्रश्न पूछ सकते थे न उत्तर दे सकते। फिर भी मैं बोल उठा। हम लोग 10 मिनट में वापस लौट आए और जब गए थे तो बस में 4-5 सवारियां ही थी। 10 मिनट में बस सवारियों से भर नहीं सकती। न हो कंडक्टर को हमारी अटैची के लोभ ने बस को समय से पूर्व बिना सवारी लिए ही वहाँ से जल्दी जल्दी से चलने के लिए विवश कर दिया। जल्दी जल्दी का अर्थ होता है बच्चों, यानी बहुत तेज़ी से निकल जाना, और विवश का अर्थ होता है मजबूर। शायद वह भाप गया था कि अटैची में बड़ी रकम है। यदि वह दिल्ली की ओर कूच कर गई तो हम स्कूटर पर उसका पीछा नहीं कर सकते। 10 मिनट उसे गए होंगे। अब तक वह 5-6 किलोमीटर तो निकल ही गई होगी, और जैसे जैसे समय बीतेगा अटैची के लालच में कंडक्टर ड्राइवर बस को दौड़ा लिए जाएंगे। उन्हें सवारी उठाने बैठाने की कोई चिंता न होगी। मेरी बात सुनकर दुकानदार बोला, पांडे जी हमारी तो नाक कट गई। हम आपकी फर्म को क्या जवाब देंगे? हमारे ही कहने पर आप अटैची छोड़कर हमारे साथ गए। इतने में रिमझिम फुहार पड़ने लगी। हमने आसपास उस गाड़ी के विषय में पता किया तो सड़क के किनारे अड्डा जमाए परिवहन कर्मचारियों से पूछा, परंतु कोई संतोषजनक उत्तर न दे सका। इस प्रकार हम पूछते हुए दिल्ली जाने वाले मार्ग पर ही स्कूटर से बढ़ने लगे। वह स्कूटर भी दुकानदार पड़ोस के किसी दुकानदार से मांग कर लाया था। तब मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, परंतु तुरंत खबर कर दी जाती। अतः भगवान का नाम लेकर हम डीडीसी बस के रंग रूप की जाती हुई बसों की पहचान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हल्का अंधेरा हो गया था। किसी चमत्कार होने पर अटैची सहित बस अथवा अटैची मिल जा सकती थी, अन्यथा जो नहीं होना चाहिए था वह तो हो चुका था। जिस काम के लिए मैं हफ्ता भर परिश्रम करता रहा, कंडक्टर पलक झपकते उस पर पानी फेर गया। पानी फेर गया करता बिगाड़ गया। क्या कोई मेरी बात को यकीन करेगा? मुझे यह भी विश्वास नहीं था कि लोग कहेंगे कि पांडे रुपए खा गया और बात को छिपाने के लिए कहानी सुना रहा है। मार्ग में जाने कहीं कोई चेक पोस्ट मिलती, हम गाड़ी का हुलिया बयान करके उस विषय में मालूमात करते, परंतु दुर्भाग्य से कुछ भी पता न चला। एक चेक पोस्ट पर हमें पुलिस का सिपाही वायरलेस सेट के साथ मिल गया। मार्ग में हमें एक व्यक्ति ने बताया कि आगे जाकर चेक पोस्ट का वायरलेस सेट सहित बैठा सिपाही हमारी मदद कर सकता है। हमें उसे चाय पानी का खर्च देना होगा, काम हो जाएगा। हमने वैसा ही किया। सिपाही के सामने अपना दुखड़ा रोया और भेंट चढ़ाई, जो उसने स्वीकार कर लिया। तुरंत वायरलेस पर संदेश प्रसारित कर दिया कि अमुक हुलिया की गाड़ी एक अटैची जो कंडक्टर की सीट के पीछे वाली सीट से लॉक्ड है को तुरंत बरामद किया जाए। मामला संवेदनशील है। अटैची के मालिक थाना दर थाना होते हुए आप तक पहुंचेंगे। जल्दी करें, गाड़ी निकलने ना पाए। टोल प्लाजा पर भी सख्ती करें। हमने उसका धन्यवाद किया और स्कूटर आगे बढ़ाया। अब आप निश्चित हो जाइए, गाड़ी बच नहीं सकेगी, वह बोला। मार्ग में पड़ने वाले थानों पुलिस चौकियों में पता करते हम आगे बढ़ते रहे। हमें यह जानकर अवश्य तसल्ली हो जाती थी कि उन्हें वायरलेस संदेश के द्वारा उस गाड़ी के विषय में सूचना मिली है, परंतु गाड़ी उनके क्षेत्र में निकल चुकी। एक थाने से यह भी सूचना मिली कि उन्होंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, परंतु ड्राइवर ने रोकी नहीं, उसका पीछा किया जा रहा है। अगले थाने से पता चला कि गाड़ी न रुकने पर सीओ साहब स्वयं गाड़ी का पीछा कर रहे हैं।
सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया। अलर्ट का अर्थ होता है बच्चों सचेत कर दिया गया। अब लग रहा था कि वाकई कोई चमत्कार होने वाला है। हम वहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे गए होंगे। रात के 8 साढ़े 8 का समय था। सड़क के दाईं ओर एक थाने का बोर्ड लगा था। वहाँ सिपाही बाहर गश्त कर रहे थे। हमने उससे मालूम किया कि पता चला कि बड़ी मुश्किल से गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ले गई अटैची को बरामद कर लिया गया, परंतु गाड़ी सरकारी थी, वह दूसरे राज्य की थी, उसे जाने दिया गया। हम दोनों तुरंत थाने के भीतर गए थे। मुझे दूर से ही हेड मोहरी के समीप रखी अपनी अटैची दिखाई दी। हमने तुरंत आगे बढ़कर उसे नमस्ते किया और अपने आने का कारण बताया। उसने हमें घूरा और अटैची तथा हमारे विषय में आवश्यक पूछताछ की। वह बोला, अटैची खोलकर सारा सामान चेक कर लीजिए। मैंने अटैची का ताला खोला। भीतर सारा सामान ज्यों का त्यों रखा हुआ था। हमने उससे अटैची ले जाने की अनुमति चाहिए। उसके ही कहने पर हम अटैची लेकर थाने से बाहर आ गए। भला यह चमत्कार ही तो हुआ, दौड़ धूप बेकार नहीं गई। पुलिस ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। निर्वहन का अर्थ होता है पालन। थाने से बाहर मुख्य मार्ग पर आकर मैंने साथी दुकानदार से विदा चाही, परंतु वह न माना। बोला, यहाँ से बस में बैठना सुरक्षित नहीं होगा, लूटपाट हो सकती है। मेरे साथ वापस इलाहाबाद चलिए, वहाँ भोजनादि करके तब प्रस्थान कीजिएगा। प्रस्थान का अर्थ होता है रवाना। अटैची की खोज में उसके असीस योगदान को देखकर, असीस का अर्थ होता है बहुत अधिक, उतना अधिक जितना सोचा भी न था, देखते हुए मैं उसके आग्रह को टाल न सका। हम इलाहाबाद में 80 किलोमीटर दूर थे। अब पुनः इलाहाबाद जाना होगा और कुछ घंटे बाद फिर से इसी मार्ग में बस में बैठकर गुजरना होगा। कहीं अब कोई दुर्घटना घट गई तो मैं पुनः स्कूटर पर बैठ गया। स्कूटर ने फिर से इलाहाबाद का रुख किया। रात 11 बजे हम लोग इलाहाबाद लौटे। उसने एक अच्छे रेस्तरां में मुझे मनपसंद भोजन करवाया और बस तक बैठाने आया। मैंने उसका आभार व्यक्त किया और कहा कि जिस मुसीबत को उसने होश-ओ-हवास कायम करके सामना किया वह काबिले तारीफ़ है। 12 बज चुके थे। इस बार मैंने कानपुर तक का टिकट लिया। सुबह कानपुर पहुंचा, फिर अलीगढ़ के बस में बैठा। कन्नौज से 4-5 पुरुष बस में सवार हुए जो बड़े बेचैन से जान पड़ते थे। उनमें से कोई कहीं तो कोई कहीं बैठ गया। एक ड्राइवर के समीप बोनट पर बैठकर शीशे की पार देखने लगा और मुझसे आगे की सीट पर बैठ गया। लगभग 25-30 किलोमीटर आगे जाकर कहीं उतर गए। उनके उतरने के थोड़ी देर बाद मुझसे आगे बैठे आदमी ने शोर मचाकर कहा, गाड़ी रोकिए। मेरी जेब कट गई। गाड़ी रोक दी गई। सब लोग उसे उत्सुकता बस देखने लगे। उसने पतलून की जेब से कटे फटे कागजों की इस प्रकार लिपटे हुए रूप में दिखाया जैसे रुपए लपेट कर टिकट पॉकेट में रखे हो। वास्तव में उसकी बगल में और मुझसे आगे उन्हीं 5 में से एक आदमी बैठ गया था जो यह खेल खेल गया। जिसकी जेब कटी थी वह जैसे तड़प रहा था। उसे देखकर सभी सवारियां दुखी और उदास थे। जरा सी भूल और जरा सी सजगता भाग्य को उलट पलट कर देने के लिए पर्याप्त है। संपूर्ण घटनाक्रम से उलझते मैं बस यही जान सका। थैंक यू बच्चों।